साल 2016 एक ऐसा साल जिसे हम सभी इंडियन फैंस काफी चीजों के लिए याद रखते हैं। फिर चाहे हम बात करें विराट कोहली की खतरनाक प्राइम फॉर्म की, अपनी बादशाहत को विराट कोहली ने कायम रखा। Virat, you got to carry on. Take India into the semis. या फिर इंडिया का टेस्ट फॉर्मेट में डोमिनेट करके नंबर 1 टीम बनना। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में चौथी बार भारत नंबर 1 के पायदान पर पहुंच गया। लेकिन वो साल जितना इंडियन टीम के लिए अच्छा था, उससे 1000 गुना ज्यादा स्पेशल एक दूसरी टीम के लिए था, और वो थी वेस्ट इंडीज। एक ऐसी टीम जिसमें एक से बढ़कर एक मैच विनर प्लेयर भरे हुए थे, जिसने न केवल मेंस T20 वर्ल्ड कप को जीता बल्कि अंडर 19 वर्ल्ड कप और वुमेन्स वर्ल्ड कप को भी जीता था, और वो भी सिर्फ एक साल में। जहां एक टीम एक ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी जी जान लगा देती है, वहां इस टीम ने एक ही साल में 3 ट्रॉफीज जीती थी। और यहाँ पे सबसे मजे की बात यह है कि इन तीनों ही टूर्नामेंट्स में वेस्ट इंडीज फेवरेट बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी अगेंस्ट ऑल द ऑड्स जाकर इस टीम ने ट्रॉफी को जीता। एंड इसलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे न केवल वेस्ट इंडीज ने अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता, बल्कि साथ में कुछ ऐसा भी कर दिया जिसे आज हम सभी क्रिकेट फैंस उसे एक आइकॉनिक वर्ल्ड कप कैंपेन की तरह देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं हाउ वेस्ट इंडीज वन द 2016 T20 वर्ल्ड कप। अब अगर किसी नॉर्मल टीम की बात करें तो किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट से पहले पूरा क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट प्रिपरेशन में लग जाती है, फिर चाहे वो स्क्वाड सिलेक्शन करना हो या फिर बाकी प्रिपरेशन, क्योंकि ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में आखिर कौन नहीं जीतना पसंद करेगा। लेकिन ऐसा कुछ वेस्ट इंडीज के साथ बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट उस वर्ल्ड कप से पहले वेस्ट इंडीज को कोई फेवरेट तक कंसिडर नहीं कर रहा था। जहां पे बाकी टीम्स अपनी प्रिपरेशंस कर रही थी, वहीं पे वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के अंदर अपने अलग ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, और वो भी किसी और से नहीं बल्कि उनके बोर्ड से। फिर चाहे वो अनफेयर कमेटी सिलेक्शंस को लेकर हो या फिर प्लेयर्स के अनफेयर पे को लेकर, पूरी वेस्ट इंडीज की टीम बिखर चुकी थी। एंड इवन 2014 के बीच इंडिया टूर में वेस्ट इंडीज के स्टार प्लेयर्स लाइक पोलार्ड और आंद्रे रसल लिटरली टूर के बीच में सीरीज को छोड़ के चले गए थे। इसलिए जब ये वेस्ट इंडीज की टीम 2016 का T20 वर्ल्ड कप खेलने उतरी तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये टीम नॉकआउट्स तक भी पहुंचेगी। वर्ल्ड कप जीतना तो बहुत दूर की बात थी। एंड फिर जो उसके बाद हुआ वो बताता है कि क्यों वेस्ट इंडीज की ये टीम एक एक्चुअल वर्ल्ड चैंपियन थी। अब अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो वेस्ट इंडीज की प्रिपरेशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। जहां बाकी टीम सेंट्रलाइज कैंप्स, फिक्स कॉम्बिनेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे काम कर रही थी, वहीं वेस्ट इंडीज के ज्यादातर प्लेयर्स अलग अलग T20 लीग्स को खेलकर आ रहे थे। क्रिस गेल, आंद्रे रसल, पोलार्ड, ब्रावो, ये सब प्लेयर्स साल भर IPL, CPL, BBL जैसे टूर्नामेंट्स में प्रेशर वाली सिचुएशन को खेल चुके थे। मतलब जहां बाकी की टीम्स अभी भी T20 को शॉर्टर वर्जन ऑफ ODI कंसिडर कर रही थी, वहीं पे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के लिए T20 एक सेपरेट फॉर्मेट था जिसमें रिस्क लेना, 6 मारना और फेल होना नॉर्मल था, और यही माइंडसेट उनकी टीम की फाउंडेशन बना। एंड इवन ये जो डिफरेंस था उनके प्रिपरेशन के लिए, यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज भी बन के रह गया। क्रिस गेल, आंद्रे रसल, कायरन पोलार्ड और सुनील नारायण जैसे बॉलर्स जो न केवल IPL में अपनी अपनी टीम्स में डोमिनेट करते हैं, बल्कि ये आज भी फ्रेंचाइज लीग क्रिकेट में लिटरली ग्रेटेस्ट कंसिडर किए जाते हैं। वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को पता है कि उनका सिलेक्शन एवरेज या कंसिस्टेंसी के बेसिस पर नहीं बल्कि उनके इम्पैक्ट पर होने वाला है। उनके बैट्समैन को एवरेज का डर नहीं होता। इनफैक्ट ऑल दोस प्लेयर्स वर अहेड ऑफ देयर टाइम इन T20 क्रिकेट। जैसी हार्ड हिटिंग आज के टाइम में T20 क्रिकेट में कॉमन हो चुकी है, वैसा वो लिटरली कई सालों से करते आ रहे थे। और जब T20 क्रिकेट से डर निकल जाता है तब बैटिंग डेंजरस हो जाती है। अगर 2016 की वेस्ट इंडीज को पेपर पर देखा जाए तो काफी लोगों को लगता है कि ये टीम अनस्टेबल है। टॉप ऑर्डर अनप्रेडिक्टेबल, बॉलिंग थोड़ी इनकंसिस्टेंट और फील्डिंग भी कभी कभी एवरेज लगती है। लेकिन जो चीज पेपर पे वीकनेस लग रही थी वही ग्राउंड पे उनकी स्ट्रेंथ बन गई। टीम के पास बैटिंग में बहुत अच्छी डेप्थ थी, और वो भी नंबर 8 तक। गेल, सिमंस, सैमुअल्स, रसल, पोलार्ड, ब्रावो, मतलब ये सभी के सभी प्लेयर्स किसी भी ओवर में पूरा मैच पलट सकते हैं। वहीं बॉलिंग में भी उनका अप्रोच काफी सिंपल था। सुनील नारायण और सैमुअल बद्री जैसे स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में रन्स रोकते थे, जबकि आंद्रे रसल और ब्रावो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट थे। उस पूरी स्क्वाड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी रोल क्लैरिटी की, जहां पे क्रिस गेल फर्स्ट बॉल से पूरा मोमेंटम वेस्ट इंडीज की तरफ शिफ्ट कर देते थे, वहीं पे सिमंस इनिंग्स को होल्ड करते थे, उसे लंबा लेके जाते थे, जो कि हमने इस T20 वर्ल्ड कप में देखा भी था। रसल और पोलार्ड प्रॉपर फिनिशर का रोल अदा करते थे। ब्रावो का ऑलराउंडर रोल कैप्टनसी को सपोर्ट देता था। किसी को एक्स्ट्रा सोचना नहीं पड़ता था, सबको पता था कि उनको करना क्या है, कैसे करना है एंड कब करना है। फिर स्टार्ट होता है ये टूर्नामेंट। वेस्ट इंडीज का ग्रुप बिल्कुल इजी नहीं था।
ग्रुप 1 में उनके साथ थी इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसी टीम। मतलब एक तरफ पावर पैक इंग्लैंड, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जैसी डिसिप्लिन टीम और साथ में डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका भी। अगर ये ग्रुप क्रॉस हो जाता तभी कोई टीम नॉकआउट्स के बारे में सोच सकती थी। और यहीं से वेस्टइंडीज का एक्चुअल टेस्ट भी शुरू होता है। टूर्नामेंट का पहला ही मैच होता है 16 मार्च 2016 को और वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन्स बना दिए, जो कि उस टाइम एक स्ट्रॉन्ग टोटल माना जाता था। लेकिन चेज में जो हुआ वो सिर्फ एक सक्सेसफुल रन चेज नहीं था, वो एक माइंडसेट रिवील था। क्रिस गेल ने ओपनिंग करते हुए लिटरली 48 बॉल्स में 100 बना दिए थे, 11 छक्के और 5 चौके और साथ में स्ट्राइक रेट 208 से ज्यादा का। ये सेंचुरी सिर्फ स्कोर कार्ड का पार्ट नहीं थी, ये क्लियर मैसेज था जहां पे इंग्लैंड बिल्कुल हेल्पलेस बन चुकी थी। गेल ने फास्ट बॉलर्स को भी सेम इंटेंट से मारा, स्पिनर्स को भी, एंड इवन पावर प्ले के हर ओवर का फायदा उठाया। वेस्टइंडीज ने टारगेट को 18.1 ओवर्स में ही चेस कर लिया था। उस दिन के बाद ये क्लियर हो गया कि अगर वेस्टइंडीज को 160-170 के स्कोर पे रोकने की सोच रहे हो तो वो काफी नहीं होने वाला। इस मैच के बाद सब लोग यही कहने लग गए कि ये मैच गेल स्पेशल था। वेस्टइंडीज का अगला मैच 25 मार्च को था, जो कि नागपुर के मैदान में हो रहा था और वो भी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 122 रन बनाए थे। और इसी मैच में टेस्ट होता है वेस्टइंडीज के मिडिल ऑर्डर का। एज 2 विकेट खो देने के बाद सैमुअल्स ने वेस्टइंडीज को इस मैच में जीत दिलवा दी थी। वेस्टइंडीज ने अपना अगला मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला, जिसको वो 7 विकेट से जीत जाती है। हालांकि वेस्टइंडीज अपना लास्ट मैच, जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ था, वो एक थ्रिलर मैच के वे में हार जाती है। बट ऑलरेडी वेस्टइंडीज सेमीफाइनल्स के लिए आसानी से क्वालिफाई कर चुकी थी। और सेमीफाइनल में क्या हुआ ये हम सबको पता है। वेल, इस सेमीफाइनल और उस वर्ल्ड कप को हमने इंडिया के पीओवी से ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट। सो ये सेमीफाइनल मैच इंडिया के अगेंस्ट था एंड ऑनेस्टली ये वही मोमेंट था जब पूरी दुनिया की नजर वेस्ट इंडीज पर टिक गई। ईडन गार्डन्स का वो ग्राउंड जो कि कंप्लीटली पैक था, क्राउड ऑलमोस्ट वन साइडेड था और ऊपर से इंडिया टूर्नामेंट में अनबीटन चल रही थी। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 192 का एक मैसिव स्कोर खड़ा कर दिया, जो कि उस टाइम के T20 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक बड़ा स्कोर था और वो भी एक नॉकआउट मैच में रियली अ बिग थिंग। इसलिए यूजुअली ऐसी सिचुएशंस में जो नॉर्मल टीम होती है वो एक डिफेंसिव और कंजर्वेटिव अप्रोच से खेलती है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये टीम कोई और नहीं वेस्ट इंडीज थी, जो कि नॉर्मल कहीं से नहीं थी उस टूर्नामेंट में। उस पूरे चेज के दौरान वेस्ट इंडीज के साथ जो चीजें हुई थी वो उनकी किस्मत थी। लैंडन सिमंस उस पूरी चेज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बने रहे। लेकिन हम सभी को पता है कि उस दिन लैंडन सिमंस को एक बार नहीं बल्कि 3 बार जीवन दान मिले। सिमंस जब अश्विन की नो बॉल्स पे वो आउट तो हो गए थे, बट उन्हें नॉट आउट डिक्लेयर कर दिया गया और यही मूवमेंट मैच का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। उसके बाद सिमंस और ज्यादा फ्रीली खेलने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने स्कोर कार्ड के प्रेशर को इग्नोर करके सिर्फ गैप्स और बाउंड्री ऑप्शन पे फोकस किया और उनका इंटेंट क्लियर था, मैच को जीतना। एंड इसी पॉइंट पे इंडियन टीम थोड़ी डिफेंसिव हो जाती है, क्योंकि बॉलिंग में वेरिएशंस मिस होने लग गए थे और डेथ ओवर्स के लिए क्लियर प्लानिंग बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। स्लोअर बॉल्स और वाइड यॉर्कर्स का कॉम्बिनेशन एंड इवन एग्जीक्यूशन बिल्कुल मिसिंग था और फील्ड प्लेसमेंट भी थोड़े रिएक्टिव लगने लगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मोमेंटम धीरे धीरे वेस्ट इंडीज की साइड शिफ्ट होने लगा और मैच इंडिया के हाथों से धीरे धीरे दूर भी जा रहा था एंड इंडिया के पास कमबैक करने का कोई चांस ही नहीं बचा और वेस्ट इंडीज उस सेमीफाइनल में इंडिया को हरा देती है और अपनी जगह बना लेती है फाइनल में, जहां उनका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि इस टूर्नामेंट में फेस की गई सबसे पहली टीम इंग्लैंड से ही था। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 155 रन्स बनाए, जो कि फाइनल के प्रेशर के हिसाब से डिफेंडेबल लग रहा था। एंड इवन वेस्टइंडीज की चेज भी इजी नहीं थी, आज उनके अर्ली विकेट्स गिरते रहे। रन रेट मैनेजेबल तो था, लेकिन प्रेशर कॉन्स्टेंटली बिल्ड हो रहा था। यहाँ पे मार्लन सैमुअल्स का रोल क्रूशल था। सैमुअल्स फ्लैशी नहीं खेले, आज उन्होंने यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट क्रिकेट खेला। उन्होंने बॉलर्स को टारगेट किया, गैप्स निकाले और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। और फिर आता है वो मोमेंट जिसे शायद ही कोई क्रिकेट फैन कभी भूल पाएगा, कार्लोस ब्रैथवेट के वो 4 छक्के और वो भी बेन स्टोक्स के वो फाइनल ओवर में। Strong leg side, not a great delivery. They need a couple more. Brathwaite! Carlos Brathwaite! Remember the name! His
victory for the West Indies. ये सिर्फ एक ओवर नहीं था, ये वेस्ट इंडीज के पूरे T20 फिलॉसफी का समरी था। लास्ट ओवर में रिस्क लेना, फियर को साइड में रख देना और अपनी स्ट्रेंथ पे पूरा ट्रस्ट रखना। आई डोंट थिंक सो कि कोई और ऐसा प्लेयर या फिर पूरी टीम इस इंटेंट से आपको खेलती दिखेगी, वो भी एक फाइनल मैच में। जब आपके सामने बेन स्टोक्स जैसा बॉलर हो और आपका ऐसा इंटेंट हो, तो ये बताना काफी है कि आप कितने बड़े मैच विनर हो। और जब वो लास्ट बॉल 6 बाउंड्री पे गई, एंड इसी तरह वेस्ट इंडीज ने उस T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया। जहां एक तरफ उन्हें टूर्नामेंट में फेवरेट तो छोड़ो, टॉप टीम्स में कंसिडर तक नहीं किया जा रहा था, वहां पे ये टीम आती है एंड सबको हैरान कर देती है, और वो भी किसी फ्लूक वे में नहीं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी वे में। 2016 के बाद T20 क्रिकेट पूरा बदल गया। टीम्स ने रियलाइज किया कि स्ट्राइक रेट, इंटेंट और डेप्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वेस्ट इंडीज पहली टीम बनी जो 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीती थी, और उस साल उन्होंने सिर्फ मेंस में नहीं बल्कि विमेन और अंडर 19 टूर्नामेंट्स भी जीते। ये वर्ल्ड कप सिर्फ ट्रॉफीज के नहीं थे, ये अप्रोच के वर्ल्ड कप थे। वेस्ट इंडीज ने दिखाया कि T20 क्रिकेट का फ्यूचर फियरलेस है, और शायद इसीलिए 2016 का वो T20 वर्ल्ड कप एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक आइकॉनिक क्रिकेटिंग मेमोरी बन चुका है, जिसे लोग आज भी रिलिव करना पसंद करते हैं। वेल, ये थी स्टोरी 2016 की T20 वर्ल्ड कप की वेस्ट इंडीज के एंगल से। वेल, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको बेन स्टोक्स के कमबैक के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप डोमिनेशन के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।